The Hershey-Chase experiment. Before we study this experiment, you must know the structure of bacteriophage. Bacteriophage क्या होते हैं? These are the viruses which infect bacteria. Viruses infection करते हैं बैक्टीरिया को. Bacteria in this case is E. coli, Escherichia coli. Most of the experiments में ये यूज़ होता है, कोलन में होता है हमारी. So E. coli is the bacterium. Now when this phage or virus infects the bacteria, तो इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें दिस इज़ द DNA and the protein or the capsid is outer coat. It is the DNA which goes inside the E. coli और इन्फेक्शन करता है, और फिर DNA अपनी कॉपीज बना के प्रोटीन सिंथेसाइज कर लेता है, एंड देन DNA विद कैप्सिड प्रोटीन अपनी कॉपीज़ को रिलीज़ कर देता है. बैक्टीरिया जो है वो उसको फाज पार्टिकल्स को रिलीज़ कर देता है लाइक दिस. तो फाज जो है वो रिलीज़ हो जाता है. क्लियर? So this life cycle you must know before you will start with the experiment. Now what they did, जनरली ये एक्सपेरिमेंट्स में क्या करते हैं कि रेडियो लेबल्ड चीज़ें यूज़ करते हैं. अगर प्रोटीन को रेडियो एक्टिव करना हो तो कौन सा एलिमेंट यूज़ करेंगे? यू नो, एक एलिमेंट विच इज़ फाउंड ओनली इन प्रोटीन्स, नॉट इन DNA, तो वो लेबल हो जाएगी. The element is sulfur. सल्फ़र का रेडियो एक्टिव इज़ 35. सिमिलरली DNA को अगर रेडियो एक्टिव करना हो तो उसका कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज़ कर लेंगे विच इज़ नॉट फाउंड इन प्रोटीन्स. तो इस केस में फास्फोरस यूज़ कर लिया. फास्फोरस का रेडियो आइसोटोप इज़ फास्फोरस 32. क्लियर? तो एक कल्चर मीडियम में उनको ग्रो कर दिया, वायरस को ग्रो कर दिया जिसमें सल्फ़र थी, और एक कल्चर मीडियम जिसमें फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव थी. तो दो कल्चर मीडियम वाले हमारे पास फाज मिल गए. क्लियर? नाउ व्हाट दे डिड रादर, हर्शे एंड चेज, मार्था चेज. पहले केस में एज आई टोल्ड यू, सल्फ़र वाले फाज कल्चर मीडियम में, जो सल्फ़र वाले कल्चर मीडियम में ग्रोन बैक्टीरियोफाज को ई कोलाई को इन्फेक्शन कराया. नाउ दिस स्टेप इज़ कॉल्ड द इन्फेक्शन. देन इन द नेक्स्ट स्टेप दे, आफ्टर द इन्फेक्शन इज़ डन, पता लग जाता है उनको कि इतने टाइम में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया. देन दे ब्लेंडेड. ब्लेंडिंग का मतलब होता है ये शेक कर देना, एक शेकर मशीन में उसको शेक कर देना ताकि जो अंदर चला गया वो जो है वो, और जो बाहर ये इसकी टेल्स इसके साथ अटैच्ड हो जाती हैं. सो टेल्स गेट डिटैच्ड फ्रॉम द ई कोलाई एंड वो ऊपर आ जाएं, अलग हो जाएं. क्लियर? दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट और ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट. क्लियर? तो कई बार एग्जाम में आ जाता है ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट को डिटेल्स में एक्सप्लेन करो, तब भी आपको हर्शे चेज का एक्सपेरिमेंट ही एक्सप्लेन करना है. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज सेंट्रीफ्यूज. सेंट्रीफ्यूज एक मशीन है अगेन जिसमें इसको गोल घुमाते हैं एंड द फोर्स एक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर. तो जो हैवी चीज़ है वो नीचे बैठ जाती है विच इज़ कॉल्ड द पैलेट, PELLET, एंड जो ऊपर तैरता रहता है दैट इज़ कॉल्ड द सुपरनेटेंट. तो इस केस में जो हैवी है मीन्स ई कोलाई नीचे बैठ गए और सुपरनेटेंट ऊपर जो अंदर नहीं गया वो तैरता रहा. तो इस केस में उन्होंने देखा कि जो क्यों ये सुपरनेटेंट में आए सारे, तो रेडियो एक्टिविटी यानी सल्फ़र जो है वो कहाँ मिला? ऊपर सुपरनेटेंट में. तो इससे प्रूव हो गया कि प्रोटीन्स तो ई कोलाई के अंदर गई नहीं है, पैलेट में रेडियो एक्टिविटी नहीं है. क्लियर? सिमिलरली एक और ले लिया. इस केस में फॉस्फोरस, वो एलिमेंट जो प्रोटीन्स में नहीं होता, वो ले लिया. तो इस केस में व्हाट हैपेंड? फिर वही इन्फेक्शन कराया, ब्लेंडिंग की एंड सेंट्रीफ्यूज किया. सेंट्रीफ्यूज में इस केस में रेडियो एक्टिविटी कहाँ आई? पैलेट में.
बिकॉज वो जो नीचे बैठ गया था ई कोलाई, उसके अंदर डीएनए आ गया विच इज़ रेडियो लेबल्ड, फास्फोरस उसका रेडियो एक्टिव है। सो डीएनए के अंदर डीएनए इसके अंदर है ई कोलाई में। सो इससे प्रूव हो गया दैट डीएनए गोज इनसाइड द बैक्टीरिया व्हेन phage infects the E. coli. So DNA is the genetic material. Conclusion क्या निकाला इससे? That DNA is the genetic material. कोई doubt? So this was proved by Martha Chase and Hershey. So this is all about today's video. In the next video we will discuss the replication of DNA, means how this DNA doubles itself. Thank you. Please do share and subscribe my video. Also forward it to the students of class 12 so that they get the benefit. Thank you. Shows the experiment by Hershey and Chase. It is this picture is in your book, and in the next video we will discuss the replication of DNA, which is a very important topic. So thank you.